इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल जैन समाज एवं प्रतापगढ़ जैन मित्र मंडल सूरत। जय जैन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि झारखंड सरकार द्वारा शाश्वत तीर्थ श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने पर जैन समाज द्वारा देश भर में अहिंसात्मक आंदोलन किए गए। इसी श्रृंखला में 3 जनवरी 2023 को गुजरात के महानगर सूरत में भी जैन तीर्थ सुरक्षा बचाव रैली निकाली गई। परम पूज्य भिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज सत्संग एवं श्वेतांबर साधु वृंद, परम पूज्य आचार्य श्री विजय अभयदेव सूरीश्वर जी महाराज व परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहिब के मार्गदर्शन में सूरत के सरगम शॉपिंग सेंटर पार्ले पॉइंट से 8वां लाइंस स्थित कलेक्टर ऑफिस तक निकाले गए इस विशाल जुलूस में कई सामाजिक संगठनों के साथ साथ लाखों की संख्या में जैन बंधुओं ने सामाजिक एकजुटता का प्रदर्शन कर सरकार से अपना निर्णय वापस लेने का आह्वान किया। तो दर्शकों, आइए हम भी अवलोकन करते हैं जैन तीर्थ सुरक्षा बचाव रैली का। भारत सरकार द्वारा झारखंड प्रांत स्थित तीर्थराज श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के निर्णय को लेकर 3 जनवरी 2023 को गुजरात प्रांत के महानगर सूरत में जैन तीर्थ सुरक्षा बचाव रैली निकाली गई। परम पूज्य भिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज सत्संग के साथ साथ श्वेतांबर पंथ के साधु वृंद, परम पूज्य आचार्य श्री विजय अभयदेव सूरीश्वर जी महाराज एवं परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहिब के मार्गदर्शन में सूरत के सरगम शॉपिंग सेंटर पार्ले पॉइंट से प्रारंभ किए गए इस विशाल जुलूस में सर्वप्रथम पूज्य गुरुवर श्री वसुनंदी जी महाराज ने अपनी मंगलवाणी में उपस्थित जनसमूह को कुछ इस प्रकार निर्देशित किया। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, हमारी जैन समाज अहिंसा प्रिय समाज है। जैन समाज का इतिहास देखिए, हमेशा जैन समाज ने शासन का प्रशासन का सहयोग किया है। कभी भी जैन समाज ने शासन प्रशासन का कोई विरोध नहीं किया। महानुभाव, आज भी हम कोई अनुचित मांग नहीं कर रही। जो हमारा शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है, जिसका कण कण पावन है, जिसकी पवित्रता बनी रहे, इसके लिए हमने प्रयास किया है कि उसे पवित्र स्थल घोषित किया जाए। उसके आसपास तक गंदगी नहीं हो, उसे पर्यटक स्थल बनाने से ही उसकी पवित्रता खंडित होगी। इसलिए हमारी सभी जैन समुदाय, जैन समाज, चारों समाज मिलकर के कोई भेदभाव नहीं, जैसे हाथ में 4 उंगली होती हैं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी के चारों अनुयायी, दिगंबर पंथ, स्थानकवासी, मंदिर मार्गी, तेरे पंथ, सभी पूरी भारतवर्ष की समाज, भारत के बाहर भी रहने वाली समाज मिलकर के एक ही बात कह रही है, अपनी बात को अहिंसा तरीके से ही, कि हमारे सिद्ध क्षेत्रों की पवित्रता ज्यों की त्यों बरकरार रही। और हमारा सिद्ध क्षेत्र पाली थाना, वहाँ पर भी जो घटना घटित हुई अप्रिय रही। हमारे क्षेत्रों की सुरक्षा हो, हमारे क्षेत्रों पर जो आए दिन उपसर्ग हो रही हैं वह नहीं हो, इस प्रकार की मांग सरकार से की गई है। महानुभाव, हमें अपनी बात को अहिंसा के तरीके से कहनी। हमारी जैन समाज ने कभी तोड़ फोड़ नहीं की, बसें नहीं जलाई, कोई और कार्य नहीं किए। हमेशा अपनी बात को अहिंसा के रूप से कहने वाली समाज है और सबका हित चाहने वाली समाज है। हम हमेशा एक ही भावना भाते हैं, संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ, करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र। हम भगवान जिनेन्द्र से सबकी शांति की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर सभी मिलकर के सभी साधु संतगण यहाँ पर उपस्थित हैं, एक साथ मिलकर के सभी श्रावकगण उपस्थित हैं और ये मिलकर के अपनी रैली का रूप दे रही हैं। निस्संदेह उस सूरत के इतिहास में प्रशंसनीय क्षण है, आपकी एकता का प्रतीक है। हम सब एक मिलकर के अपने क्षेत्रों की रक्षा कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव की मंगलवाणी के बाद जैसे ही रैली सरगम शॉपिंग सेंटर पार्ले पॉइंट से प्रारंभ हुई, लाखों की संख्या में जैन ही नहीं अपितु जैनेतर समाज के लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। जिस पावन धरा से मुनि करोड़ों मोक्ष सिधारे हैं, उस धरा की टोक चरण छतरी मंदिर सब प्यारे हैं।
संवेद शिखर की पावनता को मिलके बचाना होगा, हमें मिलके बचाना होगा। इस रैली में जहां एक तरफ दिगंबर श्वेतांबर स्थानकवासी हर समाज एकजुट होकर अपने तीर्थ की पवित्रता को बनाए रखने के लिए संकल्पित दिखा, तो वहीं सरकार के इस निर्णय के प्रति समस्त विश्व के कल्याण की भावना रखने वाला हर जैन इस रैली में अपनी शुद्धता के विपरीत अहिंसात्मक प्रदर्शन के पक्ष में प्रतिबद्ध था। संवेद शिखर की पावनता को मिलके बचाना होगा, हमें मिलके बचाना होगा। छतरी मंदिर सब प्यारे हैं, जिन धर्म के उद्भव के स्थल का कर्ज चुकाना होगा। संवेद शिखर की पावनता को मिलके बचाना होगा, हमें मिलके बचाना होगा। हमें महातीर्थ के संरक्षण को आगे आना होगा। संवेद शिखर की पावनता को मिलके बचाना होगा, हमें महातीर्थ के संरक्षण को आगे आना होगा। संवेद शिखर की पावनता को मिलके बचाना होगा, हमें मिलके बचाना होगा। जिस पावन धरा से मुनि करोड़ों मोक्ष सिधारे हैं, उस धरा की टोक चरण छतरी मंदिर सब प्यारे हैं। जिन धर्म के उद्भव के स्थल का कर्ज चुकाना होगा। संवेद शिखर की पावनता को मिलके बचाना होगा, हमें मिलके बचाना होगा। हमें महातीर्थ के संरक्षण को आगे आना होगा। संवेद शिखर की पावनता को मिलके बचाना होगा, हमें महातीर्थ के संरक्षण को आगे आना होगा। संवेद शिखर की पावनता को मिलके बचाना होगा, हमें मिलके बचाना होगा। जिस पावन धरा से मुनि करोड़ों मोक्ष सिधारे हैं, उस धरा की टोक चरण छतरी मंदिर सब प्यारे हैं। जिन धर्म के उद्भव के स्थल का कर्ज चुकाना होगा। संवेद शिखर की पावनता को मिलके बचाना होगा, हमें मिलके बचाना होगा। इस महाउद्घोष में हृदय में तीर्थ सुरक्षा की भावना और हाथों में धर्म ध्वजा और विविध धार्मिक संदेश लिखी हुई तख्तियां लिए धर्म प्रेमियों का उत्साह देखने योग्य था। सरगम शॉपिंग सेंटर से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक पूरे मार्ग में पैर रखने को भी जगह न थी। ऐसा लग रहा था कि सड़कों पर समूचा सूरत उमड़ आया हो। हमें महातीर्थ के संरक्षण को आगे आना होगा। संवेद शिखर की पावनता को मिलके बचाना होगा। हमें महातीर्थ के संरक्षण को आगे आना होगा। संवेद शिखर सब प्यारे हैं। जिन धर्म के उद्भव के स्थल का कर्ज चुकाना होगा। संवेद शिखर की पावनता को मिलके बचाना होगा। हमें
चल के अहिंसा पथ पर शासन को समझाना होगा। संवेद शिखर की पावनता को मिलके बचाना होगा। हमें महातीर्थ के संरक्षण को आगे आना होगा। संवेद शिखर की पावनता को मिलके बचाना होगा। हमें मिलके बचाना होगा। हमें मिलके बचाना होगा। हमें महातीर्थ के संरक्षण को आगे आना होगा। संवेद शिखर की पावनता को मिलके बचाना। रैली के सूरत के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने पर साधु जनों एवं समाज के प्रबुद्ध जनों ने जिला कलेक्टर को शासन के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांगे रखी। पावनता को मिलके बचाना होगा। हमें मिलके बचाना होगा। जिस पावन धरा से मुनि करोड़ों मोक्ष सिधारे हैं, उस धरा की स्थित हमारे 20 तीर्थंकर परमात्माओं की कल्याणक भूमि ऐसे समय शिखर जी महातीर्थ जहाँ पारसनाथ दादा विराजमान है, उस तीर्थ को झारखंड राज्य ने पर्यटन स्थल के रूप में जाहिर किया है। तो हम आज झारखंड सरकार से एवं केंद्र सरकार से विनम्र अपील कर रहे हैं कि उसको पवित्र बनाए रखें। इसलिए पवित्र तीर्थ घोषित किया जाए, पवित्र धाम घोषित किया जाए और उस पवित्र समय शिखर तीर्थ पर भी किसी भी प्रकार का दुराचार अनाचार नहीं हो, हिंसा नहीं हो, ऐसी व्यवस्था बनाए रखें। जय जय श्री, जय जय श्री। ज्ञापन सौंपने के पश्चात पूज्य गुरुवर ने समाज को शुभकामनाएं देते हुए आगामी रणनीति के लिए निर्देशित किया। शुभकामना संदेश के उपरांत परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज ने अपने मुखार बिंद से रैली में सहयोगी भूमिका निभाने वाले सभी सामाजिक संगठनों, जैन एवं जैनेतर बंधुओं, मीडिया कर्मी एवं प्रशासनिक अधिकारियों को अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। इतिहास उजागर की देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा, हमेशा शासन प्रशासन का साथ दिया है, हमेशा तन मन धन से देश की सेवा की है। आज जैन समाज शासन से ये आशा रखता है, अपेक्षा रखता है और विश्वास है जैन समाज की भावनाओं को शासन अवश्य ही समझेगा, सुनेगा और क्षेत्र की पवित्रता में कोई अंतर नहीं आने देगा। हम पुनः पुनः अहिंसा की भावना के साथ, दया दृष्टि से और शालीनता के साथ अपनी बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारी जैन समाज अहिंसा में विश्वास रखती है, हिंसा में नहीं। इसलिए एक बार पुनः शासन प्रशासन के लिए, केंद्र सरकार और झारखंड सरकार के लिए पुनः यही संकेत कि क्षेत्र की पवित्रता सदा कायम रहे, उसे पवित्र क्षेत्र घोषित किया जाए। गुजरात प्रांत की मुख्य नगर सूरत जो हीरे के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ डायमंड किंग रहते हैं और कपड़े की मंडी यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध है। इस महानगर सूरत में आज जैनों के समुदाय ने मिलकर अहिंसात्मक शालीनता से रैली निकाली, जिसमें जैन संप्रदाय के चारों समुदाय एकत्व की भावना लेकर के यहाँ पर रैली में सम्मिलित हुए। दिगंबर परंपरा के एवं स्थानवासी श्वेताम्बर परंपरा के, मंदिर मार्गी परंपरा के एवं तेरहपंथी परंपरा के सभी यहाँ पर जो आचार्य गण साधुगण थे वो सभी उस रैली में सम्मिलित हुए और चारों समुदाय के जैन भक्त अनुयायियों ने बिना किसी भेदभाव के भगवान महावीर स्वामी की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, क्षेत्र की पवित्रता अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यह रैली का आयोजन किया। इस रैली में लोगों का ऐसा अनुमान है कि लगभग 2 लाख के करीब लोगों ने इसमें भाग लिया, शामिल हुए। और न केवल जैन, यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है इस रैली के लिए आरएसएस के कुछ अच्छे कार्यकर्ताओं का भी सहयोग प्राप्त हुआ, विश्व हिंदू परिषद का भी सहयोग प्राप्त हुआ, ओबीसी का सहयोग प्राप्त हुआ और पुलिस प्रशासन का सहयोग प्राप्त हुआ। हम प्रशासन के लिए और मीडिया के लिए अंतरात्मा से बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। यहाँ मीडिया ने अच्छा कवरेज किया है तो बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह है, किसी धर्म की बात आती है तो जन जन तक पहुँचाने के लिए आप निमित्त बने। आप सबको हमारा मंगल आशीर्वाद। रैली के समापन बेला में सकल जैन समाज के पदाधिकारियों एवं गणमान्य जनों ने इस सफल आयोजन पर अपने विचार व्यक्त किए। इस रैली का मूल उद्देश्य
इस रैली का मूल उद्देश्य ये था, समेत शिखर तीर्थ क्षेत्र जो हमारी भावनाओं का प्रतीक है, जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है, वहाँ पे होने वाले अनऑथोराइज गतिविधियाँ सुचारू रूप से चालू हो जाती। इस हेतु हमने आज ये महारैली का आयोजन किया, जिसमें पूरे समाज का बहुत ही जबरदस्त सहयोग और सहारा और उनका समर्थन रहा। हमारी भावनाओं को समझे, हमारे आस्थाओं को समझे। आज तक हमने उनको बिना बोले समर्थन किया है, तो हमको बोलने की जरूरत क्यों? हमको बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बिना बोले, बिना कहे इस कार्य पर तत्काल कार्रवाई करे। पूरे भारतवर्ष में नहीं, विदेशों में भी सकल जैन समाज अपनी अस्मिता की रक्षा करने के लिए सड़कों पे उतरा है। मौन रूप में हम अपनी लड़ाई को आगे लेकर के चल रहे हैं। हम हमारे तीर्थ क्षेत्रों की पवित्रता मांग रहे हैं। आज की ये रैली हमारी इसी का प्रतीक चिन्ह थी। अंतर से आत्मा और अंतर से मन दुखित था, व्यचलित था कि हमारे तीर्थों पर इस प्रकार के अधिकार क्यों हो रहे हैं, उसको पर्यटक क्षेत्र क्यों बनाया जा रहा है। आज शाश्वत समेत शिखर जो 20 तीर्थंकरों की भूमि है, उसके कण कण में जो पवित्रता है वो जैन धर्म की पवित्रता है। अगर वो तीर्थ है तो हमारा धर्म है, धर्म है तो हम हैं, और हम है तो समाज है, और समाज है तो राष्ट्र है। पूरे भारत में अगर बात करें तो सूरत के जो कम्युनिटी है, सूरत की जो एकता है, वो पूरे भारत में देखी जाती है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक चुनौती जैसी बात है, जिसके हम लोग सारे जैन एक हो गए हैं। जनसंख्या में बूढ़े, बच्चे, जो गोद में 1-1 महीने के बच्चे थे, और जो 90-90, 100-100 साल के पुरुष थे, युवान थे, और हमारे जैसे सभी कार्यकर्ता थे, सभी ने 3 किलोमीटर की रैली को बिना खाना पानी पिए जो उन्होंने अपना परिचय दिया है, जैन एकता का परिचय दिया है, आज एक इतिहास सर्जन हुआ है। अब दुनिया को पता चलेगा कि ये वैश्य समाज का जो छोटा सा समाज जिसको हम गिनते हैं, इनकी ताकत, इनकी अहिंसा में इतनी ज्यादा है कि पूरा देश एक तरफ देख रहा है। समेत शिखर जी हमारा है, प्राणों से प्यारा है और हमारा ही रहेगा। भारत के विभिन्न प्रांतों और शहरों में रैली निकाली। इस तरह सूरत में भी एक रैली का आयोजन किया गया था 3 तारीख आज सुबह 9 बजे। इसमें करीब 2 लाख से अधिक लोग पधारे और रैली को सफलतम बनाया। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि एक भारत की प्रथम रैली होगी जिसमें साधु भगवंतों का आशीर्वाद और वो साथ में चले, और आवेदन पत्र भी कलेक्टर साहब को दिया। वो हमारा सौभाग्य था सूरत का कि सभी साधु, दिगंबर, श्वेतांबर, मूर्ति पूजक, सभी साधु उपस्थित रहे। दर्शकों, आप अभी देख रहे थे गुजरात प्रांत की ऐतिहासिक औद्योगिक नगरी सूरत में विगत 3 जनवरी 2023 को निकाली गई विशाल तीर्थ सुरक्षा बचाव रैली के प्रेरणादायी दृश्य। सरकार द्वारा झारखंड प्रांत स्थित तीर्थराज श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने को लेकर निकाली गई इस भव्य रैली में लगभग 2 लाख से अधिक जैन एवं अजैन बंधुओं ने परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज सत्संग के साथ साथ श्वेतांबर पंथ के पूज्य साधु वृंदों के मार्गदर्शन में सम्मिलित हो सरकार से अपने निर्णय को वापस लेने और तीर्थ क्षेत्रों की पवित्रता बनाए रखने का निवेदन किया। दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दें, जिनवाड़ी चैनल के रिलीजियस सिंगिंग रियलिटी शो सुरविद्या सीजन 2 के लिए ऑनलाइन ऑडिशन की लाइन बहुत जल्द क्लोज होने जा रही है। तो यदि अभी तक आपने अपना ऑडिशन वीडियो हमें नहीं भेजा है तो तुरंत जिनवाड़ी चैनल ऐप को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करें और बिना समय गंवाए शो के लिए अपनी एंट्रीज हमें भेजें। आप हमें अपना ऑडिशन वीडियो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6397999749 पर भी भेज सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, क्योंकि अब नहीं तो इस बार नहीं। जय श्री नेत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल जैन समाज एवं प्रतापगढ़ जैन मित्र मंडल सूरत।